जय श्री राम दोस्तों। आज हम आए हैं विश्वविख्यात प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी के दर्शन करने के लिए। श्री पावन धाम अयोध्या अपनी गौरवशाली संस्कृति, सभ्यता और इतिहास से हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अयोध्या जी वो नगरी है जो कि रामायण काल से ही देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। आपको प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन और यात्रा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि अयोध्या कैसे आना है, कौन सी बेस्ट होटल धर्मशाला में रुकना चाहिए, यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है और अयोध्या में आप एक दिन में कौन कौन से प्रमुख मंदिरों में दर्शन कर सकते हैं, साथ ही पर व्यक्ति कुल खर्चा कितना आएगा। ऐसी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए आज मेरे साथ घूमिए श्री पावन धाम अयोध्या और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन महाकाव्य रामायण में मिलता है। यह इतनी पवित्र मानी जाती है कि मानो इस पवित्र नदी में स्नान करने से जाने अनजाने में हुए पाप धुल जाते हैं। अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने और भगवान श्री राम के जन्म का साक्षी बनने में सरयू नदी का योगदान रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले स्नान करते हैं, बाद में मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। माँ भगवती सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट, लक्ष्मण घाट और जानकी घाट आदि विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर आप एक दिन में पूरा अयोध्या को बहुत आसानी से घूम सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम आ गए हैं राम की पैड़ी पर। राम की पैड़ी वही स्थान है जहां दीपावली में भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। यहाँ की दिव्यता और भव्यता देख के आप दंग रह जाएंगे। राम की पैड़ी को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और बसाया गया है। पास में ही एक प्यारा सा गार्डन बनाया गया है। यहाँ पर आप आराम से बैठ के कुछ पल सुकून के व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने में आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, तो आप यहाँ पर कुछ पल जरूर बिताना। पूरे घाट पर विशाल मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख यहाँ का प्राचीन नागेश्वर महादेव मंदिर है, स्थापित किया गया है। इस मंदिर को भगवान श्री राम के बड़े बेटे कुश के द्वारा भगवान नागेश्वर नाथ जी का प्राण प्रतिष्ठान और मंदिर की स्थापना की गई थी। नागेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद में पुल पार करके 100 मीटर की दूरी पर अब हम आ जाएंगे लता मंगेशकर चौक। यहाँ पे 40 फीट की बीड़ा स्थापित है और ये अयोध्या का मुख्य चौक है। यहाँ से अब हम जाएंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हनुमानगढ़ी पर अयोध्या के चौकीदार हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक माना जाता है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राम जी के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। हनुमानगढ़ी को अयोध्या का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और यहाँ के आसपास में सभी मुख्य स्थल बने हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रसाद और फूल मालाओं के दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ से प्रसाद और फूल माला लेने के बाद में 76 सीढ़ियों को चढ़कर आप हनुमान जी के अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। जब प्रभु श्री राम जी ने जीवन लीला का समापन किया और वैकुंठ लोक की ओर जा रहे थे, तब राम जी हनुमान जी को अयोध्या राम कोट की रक्षा के लिए आदेश देकर गए थे और तब से लेकर आज तक हनुमान जी यहाँ पर बैठकर पूरी अयोध्या की देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है और वहीं से 150 मीटर की दूरी पर कनक भवन, माता सीता और राम जी का महल स्थित है और कनक भवन से 250 मीटर की दूरी पर श्री राम जन्मभूमि स्थित है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अब हम लोग आ जाएंगे दशरथ महल में दर्शन करने के लिए। जब आप श्री राम जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे तो आधे रास्ते में ही हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर दशरथ महल बना हुआ है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं दशरथ महल के अंदर। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस महल की स्थापना त्रेता युग में की थी। महल के अंदर बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर प्रभु श्री राम सहित पूरा परिवार विराजमान है। यहाँ पर हमें पिताजी दशरथ के साथ में दर्शन होते हैं और इस मंदिर की शैली आपको बहुत ही ज़्यादा मनभावन लगेगी। यह महल सुंदर चित्रों और कलाकृतियों के साथ
में सजाया गया है। दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम ने अपना बचपन बिताया था। इस महल में प्रभु श्री राम के बचपन से लेकर जवानी तक सभी प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं। दशरथ महल राम जी का खेल आंगन है, जिसका वर्णन तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बड़े ही सुंदर रूप में किया है। दशरथ महल के दर्शन करने के बाद में यहीं से पास में जो राइट हैंड पे जो रास्ता जाता है, ये रास्ता आपको सीधे कनक भवन की तरफ ले जाता है। कनक भवन में भगवान राम और माता सीता के दर्शन करने के लिए कनक भवन की खुलने और बंद होने की निश्चित समय है। सुबह 8 बजे मंदिर खुलता है, फिर 12:30 बजे बंद कर दिया जाता है और फिर उसके बाद में शाम को फिर से महल खुलता है और रात को 9 बजे इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है। जब माता सीता विवाहित होकर अयोध्या आई थी, तब माता कैकेयी ने इस महल को सीता माता की मुँह दिखाई स्वरूप उपहार दिया था। यह महल भगवान श्री राम माता सीता का निजी महल हुआ करता था। कनक भवन अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आप कनक भवन में दर्शन करने जरूर आइए। कनक भवन में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे राम जन्मभूमि में प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। राम जन्मभूमि मंदिर के खुलने और बंद होने के निश्चित समय है। सुबह 7 बजे मंदिर खुलता है, फिर 11:30 बजे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में दोपहर 2 बजे फिर से मंदिर खोला जाता है और शाम को 7 बजे बंद कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। मंदिर के अंदर मोबाइल, घड़ी, पर्स, बैग कोई भी सामान नहीं ले जा सकते हैं। आप अपने साथ में सिर्फ अपने पैसे और आईडी कार्ड ही ले जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी और यहाँ पर आप फ्री में अपना सामान जमा कर सकते हैं। सारा सामान जमा करवाने के बाद में लाइन में लगकर हम लोग मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन करेंगे। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं अयोध्या पहुँचे कैसे। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है ट्रेन का। अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, पहला अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट। देश के हर कोने से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अयोध्या जंक्शन से श्री राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। वहीं राम की पैड़ी सरयू घाट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। वहीं बात करें अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ से राम की पैड़ी की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कि होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेनी चाहिए। ऐसे तो पूरी अयोध्या में बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या धाम जंक्शन जो रोड जाती है, इस रोड पे बहुत अच्छे और बजट धर्मशाला मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आराम से होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। अयोध्या में हम लोग खाने पीने की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जगह जगह होटल बने हुए हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, जो फ्री में भोजन करना चाहते हैं, तो राम मंदिर के पास में ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर राम रसोई बनी हुई है। इस रसोई में आप फ्री में भोजन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन करवाया जाता है।